सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबा दें भूगोल से संबंधित नए वीडियो पाने के। हेलो दोस्तों, मैं दीनानाथ ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी विद दीनानाथ ठाकुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण विषय जो मानव की आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, यानी कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का आज हम विवरण करने वाले हैं। दावा करता हूं दोस्तों कि इस टॉपिक से यूजीसी नेट एक प्रश्न जरूर बनाने वाली है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहली बार हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। एवं यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं मानव की मूलभूत आर्थिक क्रियाकलाप को, साथ ही साथ उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव की आर्थिक क्रियाकलाप को हम सभी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र के सेक्टर के बारे में भी हम लोग मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को ही शामिल करते हैं। मनुष्य द्वारा आय प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाने वाली समस्त आर्थिक क्रियाएं हमारा व्यवसाय कहलाती है। साथ ही साथ मानव अपने जीवन यापन हेतु जो क्रियाएं करते आया है वही हमारा जो है मूलभूत आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव द्वारा प्राचीन काल से अपने विकास की गतिविधियों के लिए जिन जिन क्रियाओं को करते आया है उसे सामान्य तौर पर आर्थिक क्रियाकलाप कहा जाता है। लेकिन मानव अपने जीवन यापन हेतु जो क्रियाएं करते आ रहा है उसे हम सामान्य तौर पर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही समाहित करते हैं। लेकिन समय के साथ हमारे मानव की गतिविधियों में परिवर्तन, चेंजेस देखा गया है, और उसी परिवर्तन को आज हम लोग जानेंगे कि समय के साथ मानव किस प्रकार प्राथमिक क्रियाकलाप करते रहा है, द्वितीयक क्रियाकलाप क्या है, तृतीयक, चतुर्थक और वर्तमान में ये पंचम क्रियाकलाप भी करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि डायरेक्ट आपको कितने प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप है इससे संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि आप देख सकते हैं जिसे हम रेड पेन से लिखे हुए हैं, रेड कलर लेबर, ब्लू कलर लेबर, पिंक कलर लेबर, व्हाइट कलर लेबर और गोल्डन कलर लेबर, इससे संबंधित प्रश्न पूछती है। यानी कि इसको हम कैसे देखेंगे कि प्राथमिक क्रियाकलाप को हम रेड कलर लेबर कहते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप को ब्लू कलर लेबर कहते हैं, तृतीय क्रियाकलाप को पिंक कलर लेबर कहते हैं, चतुर्थक को हम व्हाइट कलर लेबर और जो पंचम है इसको गोल्डन कलर लेबर कहते हैं। यानी कि सर्वोच्च कोटि का हमारा जो आर्थिक क्रियाएं हैं जिसे हम गोल्डन कलर लेबर के नाम से जानते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि क्वाटरनरी को, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाइनरी और क्वाटरनरी, हमारे पास 5 मूलभूत आर्थिक क्रियाएं हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके अंतर्गत जो मुख्य विशेषताएं हैं। जैसे कि हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के हम लोग अंतर्गत क्या बात करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत वे समस्त मानवीय क्रियाएं जो मूलतः सीधे तौर पर प्रकृति पर निर्भर, यानी कि डायरेक्ट जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्रियाएं, जिसमें आखेट, कृषि, मत्स्य पालन, भोजन संग्रह, पशुपालन और लकड़ी इकट्ठा करना। साथ ही साथ दोस्तों इसमें खनन कार्य को भी शामिल किया जाएगा, और खनन कार्य से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है कि खनन कार्य किसके अंतर्गत समाहित है। खनन कार्य हमारा प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत समाहित है, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट जो है हम जब खनन करते हैं, चाहे कोयला खनन या किसी खनिज खनन की, तो डायरेक्ट हम प्रकृति से लेते हैं, इसीलिए उसे हम प्राइमरी एक्टिविटी में रखते हैं। आगे हमारा है कि वर्तमान समय में विकासशील देशों का एक बड़ा हिस्सा इस कार्यों में लगा हुआ है, जिसमें से नेपाल का 20% भाग, भारत का 60% भाग प्राइमरी एक्टिविटी में, प्राथमिक क्रियाकलाप में या फिर कहें प्राथमिक सेक्टर में शामिल है, जबकि विकसित देशों का मात्र 5 से 10% भाग ही शामिल है। यूएसए के 3% भाग पर और कनाडा के 5% भाग पर हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप
किया जा रहा है। और प्राथमिक व्यवसाय में लगे लोगों को हम क्या कहते हैं, रेड कलर लेबर। इसको आप नोट डाउन कर लें। साथ ही साथ कितने प्रतिशत व्यक्ति जो हैं किस प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत किन किन देशों में लगे हुए हैं, उनको भी आप लोग नोट डाउन कर लें। दूसरा हमारा आता है द्वितीयक क्रियाकलाप, सेकेंडरी जिसे हम कहते हैं। प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त वस्तुओं की सहायता से उनका उपभोग करके नवीन वस्तुओं के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रिया को हम द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं। ध्यान दीजिए कि जो हमें प्रकृति से सीधे तौर पर नहीं अपितु प्राकृतिक उत्पादन में जो वस्तुएं हम प्राप्त कर रहे हैं उनके रूप में हम यहाँ पर परिवर्तन करेंगे और रूप में परिवर्तन करके एक नए वस्तु का निर्माण करेंगे तो उसे हम कहेंगे द्वितीयक क्रियाकलाप। द्वितीयक क्रिया में हम प्राथमिक क्रिया द्वारा प्राप्त वस्तु का रूप में परिवर्तन करके अधिक उपयोगी एवं मूल्यवान वस्तु बनाते हैं। इनके अंतर्गत हम किसको शामिल करते हैं, तो इनके अंतर्गत हम कहेंगे कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में लगे लोग और निर्माण कार्य में लगे लोगों को हम इसमें शामिल करते हैं, यानी कि इसे हम कहते हैं ब्लू कलर लेबर। ध्यान दीजिए, प्राथमिक क्रियाकलाप हमारा रेड कलर लेबर, जबकि द्वितीयक हमारा जो है ब्लू कलर लेबर। इसमें हम उद्योग धंधे को शामिल करते हैं या फिर हम कहेंगे जो उद्योगों में शामिल लोग हैं उनको हम इस कार्यों के अंतर्गत समाहित करते हैं। तृतीयक क्रियाकलाप में ट्रेजरी सेक्टर में हम किनको देखते हैं, वे आर्थिक क्रिया जो प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं होती है। ध्यान दीजिए कि वैसी आर्थिक क्रिया जो डायरेक्ट हमारा जो है किसी भी हम कार्य में शामिल नहीं करते हैं लेकिन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में हम प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करते हैं। ध्यान दीजिए कि ये प्रत्यक्ष रूप से हम किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त नहीं है लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से उसके उत्पादन में हम क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं, तो उसे हम कहते हैं तृतीयक क्रियाकलाप। वे उत्पादन में प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाकलाप सामान्य जनता और व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं को सम्मिलित करते हैं। इसका उत्पादन प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, यानी कि हम कहेंगे ये हमारा सेवा सेक्टर है। सेवा सेक्टर को हम जो है तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत समाहित करते हैं। इनके अंतर्गत किनको किनको शामिल करते हैं, संचार को, वाणिज्य सेवा, उच्च सेवा, शिक्षा प्रसारण, चिकित्सा, मनोरंजन, प्रतिरक्षा आदि क्रियाओं को हम शामिल करते हैं। साथ ही साथ ये उत्पादन एवं उपभोक्ता के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करती है, क्योंकि ये आपका हम कहेंगे कि सेवा सेक्टर है। साथ ही साथ यहाँ एक काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्रिस्टलर का सीपीटी तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आधारित है। ये पूरे के पूरे क्रिस्टलर का जो सिद्धांत है सेवा पर ही आश्रित है, इसीलिए इसे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया गया है। और तृतीयक आर्थिक क्षेत्र में लगे लोगों को हम क्या कहते हैं, पिंक कलर लेबर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं चतुर्थक क्रियाकलाप, जिसे हम क्वाइनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। इस वर्ग में आर्थिक क्रियाओं में उन सेवाओं को समाहित किया जाता है जिनका संपादन एक विशिष्ट वर्ग के लोगों के द्वारा सक्षम होती हैं और वर्तमान समय में जैसे कि उच्च तकनीक जैसे सूचना तंत्र, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रौद्योगिकी, शोध कार्य आदि आर्थिक रूप से विकसित देशों में चतुर्थक क्रियाकलाप सर्वाधिक प्रचलित है। साथ ही साथ हम इसमें कहेंगे कि जो चतुर्थक क्रियाकलाप में लगे लोग हैं उसे कहा जाता है व्हाइट कलर लेबर। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि विशेषकर कलर लेबर से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है, जो विशेषकर मिलान के लिए दे दिया गया था, तो उसे पुनः जो है दोहराया जा सकता है और मेरा दावा है कि आपको आने वाले नेट के एग्जाम में एक प्रश्न जरूर बनेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताएं। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा सेक्टर क्वाटरनरी। क्वाटरनरी जो हमारा है ये आर्थिक क्रियाकलाप का वह गतिविधि आर्थिक क्रियाकलाप का यह अति विशिष्ट उद्भव हुआ है जिसमें सार्वजनिक और निजी उद्योगों में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले प्रबंधक को शामिल किया जाता है, प्रशासक को, शोधकर्ता को, वित्तीय और कानूनी सलाहकार को इसमें हम शामिल करते हैं। और अधिकांश उच्च कोटि विश्लेषणात्मक, प्रबंधनात्मक और प्रशासनिक क्रिया में बड़े नगरीय केंद्रों और महानगरों में उपलब्ध होती हैं। साथ ही साथ हम कहेंगे उच्च वेतन प्राप्त लोगों को इसमें शामिल किया जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है गोल्डन कलर लेबर। ठीक है, उच्च वेतन प्राप्त होने के कारण गोल्डन कलर लेबर कहा जाता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखें कि हमारा एक एक बिंदु जो है काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारा प्राथमिक क्रियाकलाप रेड कलर लेबर, द्वितीय क्रियाकलाप ब्लू कलर लेबर, तृतीय क्रियाकलाप पिंक कलर लेबर, चतुर्थक व्हाइट कलर और पंचम जो है गोल्डन कलर लेबर। ठीक है, तो
दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ज़रूर लाइक करें, साथ ही साथ हमें कमेंट करके बताएं और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं साथ ही बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।